गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज केमिस्ट्री में अपना जो पार्ट था वो था नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो यौगिक। और नाइट्रो यौगिक में जो आप लोगों का टॉपिक चल रहा है वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की अपन चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक का लास्ट टॉपिक है जो या तो आज या कल की क्लास में आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो मैंने बात की सबसे पहले नाइट्रो यौगिकों के भौतिक की, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम सामान्यतः क्या क्या पढ़ लेते हैं? रंग पढ़ लेते हैं, गंध पढ़ लेते हैं, क्वथनांक पढ़ लेते हैं, विलेयता पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं केवल नाइट्रो की, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, यानी कि चाहे वो एल्किल नाइट्रो हो चाहे वो एरिल नाइट्रो हो। ये नाइट्रो तीक्ष्ण गंध वाले, ये नाइट्रो तीक्ष्ण गंध वाले द्रव होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। नाइट्रो की बात कर रहा हूं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, तो ये तीक्ष्ण गंध वाले द्रवीय पदार्थ होते हैं। इनका रंग तो कैसा होता है? इनका रंग तो होता है पीला। और किस फॉर्म में पाए जाते हैं? द्रव के फॉर्म में, द्रवीय। और यदि मैं गंध की बात करूं आप लोगों से, तो इनकी गंध होती है कड़वे बादाम के समान। ये इनके रंग और गंध की बात हुई, कहने का मतलब इनकी भौतिक अवस्था की बात हो गई। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट पढ़ता हूं आप लोगों का, वो सेकंड पॉइंट है आप लोगों का क्वथनांक, जो इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आप लोगों से कहा नाइट्रो यौगिकों के क्वथनांक उच्च होते हैं। नाइट्रो यौगिकों के क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों? क्योंकि इनके द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मूवमेंट का मान कैसा होता है? अधिक होता है, ज्यादा होता है। सर डाइपोल मूवमेंट से द्विध्रुव आघूर्ण से क्या होता है? मैंने कहा है द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब एक के ऊपर आंशिक धनावेश, दूसरे के ऊपर आंशिक ऋणावेश। इसका मतलब इनके मध्य में अंतरा आणविक आकर्षण बल का निर्माण होगा। और जब अंतरा आणविक आकर्षण बल का निर्माण होगा तो इन्हें तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कैसी चाहिएगी? अधिक। इसलिए नाइट्रो यौगिकों के क्वथनांक का मान कैसा होता है? उच्च होता है। मैं लिख भी देता हूं इस बात को, नाइट्रो यौगिकों के क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। क्योंकि की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके द्विध्रुव आघूर्ण के मान अधिक होते हैं। के मान अधिक होते हैं। अतः आंशिक धनावेश व ऋणावेश के कारण, आंशिक धनावेश व ऋणावेश के कारण आकर्षण बल का मान उच्च हो जाता है। आकर्षण बल का मान उच्च हो जाता है, जिससे इनके बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं। जिससे इनके बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? उच्च। तो क्वेश्चन आ जाए नाइट्रो यौगिकों के, चाहे एल्किल नाइट्रो हो चाहे एरिल नाइट्रो हो, के क्वथनांक उच्च होते हैं, तो आप लोगों को उसका आंसर देना है क्योंकि इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान कैसा होता है? अधिक होता है। और आपको पता है डाइपोल मूवमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण से एक के ऊपर तो आंशिक धनावेश व सेकंड के ऊपर आंशिक ऋणावेश शो होता है, जिसके कारण इनके मध्य में अंतरा आणविक आकर्षण बल का निर्माण हो जाता है। और अंतरा आणविक आकर्षण बल का निर्माण हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, तो इन्हें तोड़ने के लिए आप लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता कैसी चाहिएगी? अधिक चाहिएगी। ये इसका पॉइंट हुआ आप लोगों के क्वथनांक का। और तीसरे पॉइंट की हम बात कर रहे हैं इसमें विलेयता की।
तीसरा पॉइंट है इसमें आप लोगों के विलेयता की। क्या कारण है आप लोग ध्यान से देखेंगे। विलेयता, विलेयता में मैंने कहा एल्केल नाइट्रो या नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन जल में कैसे होते हैं, अल्प विलेय होते हैं, क्योंकि उसमें आप लोगों का एक सिरा ध्रुवीय होता है, जबकि नाइट्रो एरेन जल में कैसे होते हैं, अविलेय होते हैं, क्योंकि वो अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो आप लोगों को इसमें विलेयता पर ध्यान रखना है कि नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, और दूसरे की बात हो रही है आप लोगों से नाइट्रो एरीन। तो नाइट्रो एल्केन तो जल में अल्प विलेय होते हैं, और जबकि नाइट्रो एरीन जल में अविलेय होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोनों ही अध्रुवीय विलायकों में विलेयशील होते हैं, विलेयशील होते हैं। ध्यान रखना है आपको। विलेयता में आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, दोनों तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। नाइट्रो एल्केन तो जल में अल्प विलेय होते हैं, नाइट्रो एरीन जल में अविलेय होते हैं, लेकिन दोनों ही अध्रुवीय विलायकों में विलेयशील होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नाइट्रो कंपाउंड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अध्रुवीय होती है। तो अध्रुवीय होने के कारण ये अध्रुवीय विलायकों में पूर्ण विलेय हो जाते हैं। लेकिन सर आपने लिखा है कि नाइट्रो एल्केन जल में अल्प विलेय होते हैं, इसका कारण क्या कि साहब, इसका कारण ये है क्योंकि इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान कैसा होता है, उच्च होता है। उच्च होने के कारण ये थोड़ा बहुत जल में कैसे हो जाते हैं, विलेय हो जाते हैं। तो आज हमने नाइट्रो यौगिकों के भौतिक गुण की चर्चा की, जिसमें रंग पीला द्रव्य, गंध कड़वे बादाम के समान, क्वथनांक उच्च होता है, विलेयता दोनों की पढ़ ली, नाइट्रो एल्केन की भी और नाइट्रो एरीन की भी। मुख्यतः अध्रुवीय विलायकों में कैसे होते हैं, विलेय होते हैं। ये इनके भौतिक गुण हुए। अब हम रासायनिक गुण की चर्चा करते हैं। नाइट्रो यौगिकों के भौतिक गुण के बाद हम नाइट्रो यौगिकों के रासायनिक गुण की चर्चा कर रहे हैं, और रासायनिक गुण में पहला पॉइंट है आप लोगों का जल अपघटन। जल अपघटन आप लोगों को कराना है, किसकी उपस्थिति में कराना है जल अपघटन? जल अपघटन आप लोगों को कराना है सांद्र HCl या 85% H2SO4 की उपस्थिति में। जब हम नाइट्रो यौगिकों का जल अपघटन कराएंगे तो जल अपघटन कराने पर हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल व हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। तो मैंने क्या कहा कि नाइट्रो यौगिकों का जल अपघटन कराने पर किसकी उपस्थिति में, HCl या 85% H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर मुख्य उत्पाद के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा और हाइड्रोक्सी एमीन प्राप्त होगा। कैसे, सामने देखो आप लोग बोर्ड पे, जल अपघटन कराना है आप लोगों को, या तो कराना है कंसंट्रेशन HCl की उपस्थिति में या 85% कंसंट्रेशन, हो ही गया कंसंट्रेशन H2SO4, 85% आ गया, जाए कंसंट्रेशन हो गया। अब रिएक्शन हम करा रहे हैं, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, किसका करा रहे हैं अपन, नाइट्रो यौगिकों का। तो ये NO2 प्लस करके जल अपघटन का मतलब आप लोगों को H2O, जैसे ही किसकी उपस्थिति में, सामने आप लोगों को लिख ही रखा है किसकी उपस्थिति में, या तो 85% H2SO4 की उपस्थिति में या कंसंट्रेशन HCl की उपस्थिति में। तो अभिक्रिया कराने पर आप क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले बोर्ड पे नजर होनी चाहिए आप लोगों की। ये बंद तो मैंने यहां से तोड़ दिया, क्लियर, और ये वाला बंद मैंने यहां से तोड़ दिया, क्लियर। उसके बाद दोनों ऑक्सीजन आप लोगों के यहाँ जुड़ेंगे, यहाँ जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, R की जगह तो R सिंगल बॉन्ड CC। अब दोनों ऑक्सीजन यहाँ आ जाएंगे तो क्या बनेगा, COO, और दो हाइड्रोजनों में से क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन, प्लस की जगह प्लस।
मैंने आप लोगों से यही कहा था कि नाइट्रो एल्केन का जल अपघटन कराने पर आप लोगों का क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल व हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होगा। अब आप लोग देख रहे हैं क्या, यहां से ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों आपस में जुड़ेंगे और चारों आपस में जुड़ के आप लोगों का क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे NH2OH। NH2OH कैसे आया NH2 में आपको बता देता हूं। ये वाला N, ये वाले दो हाइड्रोजन, NH2 हो गया, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके OH, तो क्या बना लिया आप लोगों ने, NH2OH। तो क्या बन गया आप लोगों के कार्बोक्सिलिक अम्ल और हाइड्रोक्सिल एमीन का क्या प्राप्त हो जाएगा आप लोगों को, मिश्रण। ये हुआ भौतिक गुण में, रासायनिक गुण में पहला पॉइंट, जल अपघटन। जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट सेकंड,